श्लोक संख्या 29। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्तु तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्या सम्यग् विवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। इस अध्याय में जो विचार चल रहा था उसकी योजना इस प्रकार से बनी कि दो प्रकार के व्यक्ति बताए। एक तो अधर्म में प्रवृत्त रहने वाले दुराचारी और इसके विपरीत दूसरे जो हैं वो हो परमार्थ में लगे हुए जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इन दोनों में अंतर बताया और इनकी महिमा दिखाई कि इनको कैसे परम गति क्या प्राप्त होती है। फिर ये बीच के जो लोग थे जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे उनका वर्णन किया और ये बताया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति जरूर हैं किंतु इनकी गति स्वर्ग तक है और आगमा पाइना अनित्या इस प्रकार से जो है आने जाने वाले ये हैं इनका जीवन अनित्य है, नित्यता को प्राप्त नहीं होते। इसलिए इनको ये प्रेरणा दी कि ये भी इन तीनों की कामना छोड़ करके विरक्त होकर के ज्ञान विज्ञान अथवा उपासना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। उसमें ये तर्क दिया कि जो लोग भौतिक सुख की कामना करते हैं उनको यही प्राप्त होता है, जिस कीर्ति की कामना करते हैं उन्हें वो प्राप्त हो जाता है और जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग तक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो परमात्मा का ध्यान चिंतन करता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए परमात्मा की महिमा को समझ करके उसकी महानतम स्थिति को समझ करके उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात रही ये है कि जो ये व्यक्ति जिनको कि पहले छोड़ दिया था कि ये है मोह आशा मोह कर्माणु मोह ज्ञाना विचेतसाः आसुनीम भावमाश्रित्य, ये सब लोग इस प्रकार के थे कि झूठे काम झूठी आशाएं झूठी बात झूठे बात में उसमें सब में पड़े रहते थे। उनका क्या होगा? जो आसुरी स्वभाव के हैं राक्षसी स्वभाव के हैं तामसी आश्रिता मोहनी आश्रिता जो मोह में पड़े हुए हैं उनका क्या होगा? तो ये कहते हैं कि वैसे तो वो अपने स्वभाव के कारण से उनको न धर्म अच्छा लगता है न परमार्थ अच्छा लगता है, वो तो अलग बात है, लेकिन कहीं किसी कारण से कोई अनेक जन्मों का कोई पुण्य उदय हो या कोई सत्संग प्राप्त हो जाए या कहीं से कोई व्यक्ति को इसी जीवन में ऐसी ठोकर टक्कर लगे जिससे कि उसके जीवन में परिवर्तन आवे, चेतना जागृत हो, तो ऐसा व्यक्ति भी महानतम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सुदुराचारा कह दिया कि माने चाहे जितना
भ्रष्ट निकृष्ट हो गया हो, चाहे जितनी अधोगति प्राप्त हो गई हो, तो भी वो अपना विकास करते हुए परमात्मा तक पहुंच सकता है। लेकिन एक बात ये स्पष्ट कर दी इस श्लोक में, 31वें श्लोक में, कि वो ऐसा नहीं कि अधर्मी व्यक्ति एकदम से दुराचारी से एकदम पारमार्थिक बनकर के परमात्मा को प्राप्त कर लेता हो। उसको इसी रास्ते से निकलना पड़ता है। पहले उसे यही करना पड़ेगा कि धर्म छोड़ करके धर्म सीखे, उसका अभ्यास करे। इस श्लोक में देखिए कहां है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वो पहले दुराचारी व्यक्ति जो है वो परमात्मा का भी ध्यान चिंतन करेगा, उपासना भी करेगा, तो पहले धर्मात्मा बनेगा और फिर उसके बाद शाश्वत शांति में निगच्छति, तब उसे ये परमार्थ की प्राप्त होकर के शाश्वत शांति प्राप्त होगी। इसलिए शब्दों को सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। गीता के एक इसके श्लोक को देखें, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दें। सब सूत्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उनमें इस प्रकार के शब्दों का संग्रह रहता है कि बड़े महत्वपूर्ण बातें उसमें बता दी जाती हैं, सूत्र रूप में बता दी जाती हैं। इससे एक बात ये भी समझनी चाहिए कि व्यक्ति जैसे बिगड़ता है तो बिगड़ता भी चला जाता है, और जैसे बिगड़ता है तैसे बन भी सकता है। धीरे धीरे करके बने तो बन भी सकता है। ये व्यक्ति के स्वभाव के अंतर्गत है। जिन लोगों को समाज में ऐसे इस तरह के व्यक्ति हैं जिनकी की धारणा ये है कि सुधार ही नहीं हो सकता, असंभव है, वो गलत बात है। नहीं तो शास्त्र झूठा हो जाए और हमारा इतिहास झूठा हो जाए। उसके माने ये है कि चाहे जितना गड़बड़ व्यक्ति हो, चाहे जितना दुराचारी भ्रष्टाचारी निकृष्ट हो, चाहे जितनी उसकी तमोगुणी रजोगुणी वासनाएं निकृष्ट वासनाएं हों, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि अध्यात्म के मार्ग पर आता है, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने का निश्चय करता है, तो उसमें निश्चय ही सुधार हो सकता है। ये सुधार होने की जो संभावना है, इसमें विश्वास करना चाहिए। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते वही जहां के तहां पड़े रह जाते हैं। बहुत बार ये एक समस्या है समाज में। कुछ जो लोग जैसी गति को प्राप्त हो गए हैं, उनको ये लगता हम तो ऐसे ही हैं, अब कुछ हो नहीं सकता, हम तो ऐसे ही हैं, अब कुछ हो नहीं सकता। ये जो धारणा है, ये एक गलत धारणा है, उनकी नासमझी के कारण से है। उन्होंने न शास्त्र देखे हैं और न संतों के इतिहास देखे हैं, इसलिए वो इस प्रकार की मिथ्या धारणा बनाए हुए अधोगति में पड़े हुए हैं। उनको उत्साहित होकर के अपने सुधार करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। प्रयास करें तो उनको धर्म भी प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है, परमार्थ भी प्राप्त हो सकता है, आत्मज्ञान भी होगा, ब्रह्मज्ञान भी होगा। जैसे अन्य लोगों को हुआ है वैसे ही सबको हो सकता है। जो लोग ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी है, वो कभी अन्य अज्ञानी व्यक्तियों से घृणा नहीं करते और न यही कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम ही एक बड़े ज्ञानी हैं। बस ये है कि दूसरे लोग भटक गए तो जैसे हम हो गए ज्ञानी, इसी प्रकार के सब तत्वता आत्मा तो सभी हैं, मूल रूप में ब्रह्म तो सभी हैं। बस उनको जिनको की ज्ञान नहीं है वो ज्ञान प्राप्त करें, जिन लोगों ने साधना नहीं की है वो साधना करें, बस वो भी इसी गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जब ज्ञान की स्थिति में व्यक्ति आता है तो जैसे भगवान बोलते हैं कि हम किसी से राग द्वेष नहीं करते, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति भी किसी से राग द्वेष नहीं करता, व्यक्ति से राग द्वेष नहीं करता। लेकिन इसके माने ये नहीं है कि वो दुराचार भ्रष्टाचार से प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। वो जो दुराचारी भ्रष्टाचारी व्यक्ति है उससे भी परमात्मा घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। अगर वो परमात्मा की तरफ ध्यान दे, उसका ध्यान चिंतन करे,
तो उसके जो है दुष्प्रवृत्ति, उसकी जो है वो अधर्म की जो प्रवृत्ति है उसे भगवान छुड़ा देते हैं। बस वो फिर शुद्धम शुद्ध, जैसे पहले शुद्ध था वैसे ही का शुद्ध फिर हो गया दोबारा। बस जैसे एक कपड़ा पहनते पहनते गंदा हो गया, धो डाला तो फिर साफ हो गया। ऐसे ही जीवन एक बार जो है दुराचार भ्रष्टाचार में पढ़ करके, मूर्खता में पढ़ करके गंदा हो गया, उसको परमात्मा का नाम, परमात्मा की भक्ति की गंगा में स्नान करा करके उसको फिर शुद्ध कर दिया, फिर उसी प्रकार से शुद्ध हो गया, आनंदमय हो गया। इस प्रकार से आशा रखनी चाहिए। और इसके इतिहास आपको बताए थे, कल भी बताया, देखो संकेत किया, बहुत विस्तार बताने की जरूरत नहीं है। जैसे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गया, रामचरितमानस में और उदाहरण आते रहते हैं। जैसे केवट का उदाहरण है, जैसे शबरी का उदाहरण है। शबरी के उदाहरण में तुलसीदास ने खूब विस्तार सहित इस बात का संकेत कर दिया कि देखो भिलनी जो है ग्राम वासनी है, बिना पढ़ी लिखी है, बिना जात की है, स्त्री जाति की है, निम्न कोटि की है, उसमें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, मनुष्यों में सबसे हीन प्रकार की वो है। किंतु उसे भी भगवान राम के दर्शन भी हो गए। और देखो भगवान राम ने उससे पूछा कि अब हम कहाँ जाएं, कहाँ सीता जी मिलेंगी, तो उसने भगवान राम को रास्ता बता दिया, कहा तुम चले जाओ पंपासुर जाओ, वहां पर फिर वो मिलेंगे तुमको, वानर इत्यादि मिलेंगे, उनसे मित्रता करना, फिर वो सब सीता जी को खोजने में आपकी सहायता करेंगे। अब बोलो कहाँ भगवान राम, कहाँ भिलनी, और वो कहाँ भगवान राम को रास्ता बतावे। उसके बाद फिर भगवान राम के सामने ही उसने शरीर भी त्याग कर दिया। ऐसी योगिनी हो गई, ऐसी महान हो गई। तो ऐसे ये सब इतिहास देख करके ये पता चलता है कि व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए, अपनी हीन दशा को देख करके निराश नहीं होना चाहिए कि क्या बताओ हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या बताओ हम स्त्री हैं, क्या बताओ हम बूढ़े हैं, क्या बताओ हमने ऐसे कार्य किए। ये सब उनकी बात नहीं सोचनी चाहिए। बालकांड में भी, रामायण में तुलसीदास ने सिद्धांत रूप में बता दिया, रहत न प्रवचित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। और फिर बताते हैं कि देखो जई यज्ञ बध्यु व्याधि संबाली, जिस पाप के कारण से बाली को भगवान ने मारा, वही फिर सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव ने वही किया। और सुई करतूत विभीषण केरी, विभीषण ने भी वही किया। सपने सो न राम ही हेरी, कहते हैं भगवान राम ने स्वप्न में भी उसकी बात नहीं सोची, न ही हेरी, मैंने हृदय में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। भगवान को अपने भक्तों में गुण ही गुण दिखाई देते हैं, उनके दोष देखते ही नहीं। उससे भी ये सूचना मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति समझता है कि हम भक्त हैं, ज्ञानी हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, वो भी अन्य लोगों में गुण ही गुण देखे। जहां दोष है वहां आंख बंद कर लो, जहां गुण है तहां आंख खोलो। ये विवेक है। और अविवेक क्या है, उल्टी बुद्धि क्या है, विपरीत बुद्धि, कि जहां गुण आवे तो हम आंखें बंद कर लो, और जहां दुर्गुण हो तो 1000 आंखों से देखने लगो। बस ये विपरीत बुद्धि है। तो जहां विपरीत बुद्धि होगी तो विपरीत गति भी होगी। और जहां जिसकी की बुद्धि, जिसकी की दृष्टि सही होगी, उसकी सदगति भी होगी। ये सब सिद्धांत, मूल सिद्धांत आप सावधानी से देखो, अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी इनमें गंभीरता की बात नहीं है, बहुत गूढ़ बातें नहीं है, जरा सा ध्यान देने से आपको पता चल जाएगा। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि देखो, कहीं किसी के दोषों को मत देखो, उनके गुणों को ही देखो। उनके दोष भी अपने समय पर समाप्त हो जाएंगे, अभी न समाप्त होंगे, 10-5 साल बाद समाप्त हो जाएंगे।
10-5 साल पर समाप्त न होंगे, अगले जन्म में समाप्त हो जाएंगे, अगले जन्म में नहीं होंगे तो अगले जन्म में हो जाएंगे, कभी न कभी उनका अंत होगा। दुर्गुणों का कभी न कभी अंत हो जाता है, निशाचरों का कभी न कभी अंत हो जाता है। जब दुर्गुणों को याद करो तो निशाचर समझ लो, निशाचरों के इतिहास है, हजारों हजार वर्ष की उनकी आयु हो गई, कल्प कल्प तक जीवित बने रहे, युग युग तक जीवित बने रहे, और बड़े बड़े भ्रष्टाचार दुराचार किए, बड़ी बड़ी आप विपत्तियां ढाई लोगों के ऊपर, लेकिन अंत में क्या हुआ? विनष्ट। सबका इतिहास अंत में यही दिखाई दिया कि वो सब विनष्ट हो गए। तो इससे समझ लो कि उनके स्थान पर समझ लो जितने निशाचर हैं, उनके स्थान पर जितने दोष दुर्गुण हैं वही निशाचर है। वो भी किसी न किसी दिन इसी प्रकार से मारे जाएंगे, चाहे जितने वो प्रबल हों, चाहे जितने शक्तिशाली हों, एक दिन वो धराशायी हो जाएंगे, तब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उनकी चिंता मत करो। दुर्गुण के माने दुर्बल, लगते हैं जैसे बड़े शक्तिशाली, हाहाकार मचा दें, लोगों को तबाह कर दें, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि दुर्गुण के माने दुर्बल, जिसमें जितने ही दुर्गुण वो व्यक्ति उतना ही दुर्बल, क्योंकि दुर्गुण स्वयं दुर्बल है, इसलिए वो जिसके हृदय में बैठ जाएगा उसको भी दुर्बल बना देगा। इसलिए दुर्गुणों से दूर रहो, दुर्बलता से दूर रहो, शक्तिशाली बनो। जब दुर्बल व्यक्ति होगा तो चिंतित भयभीत भी होगा, जैसे ये चिंता हो, भय हो कि हाय हाय क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, इसके माने दुर्बलता है। तो इस दुर्बलता से छूटने का उपाय क्या है कि भाई परमात्मा का शरण लो, वो सर्वशक्तिमान है, वो शक्ति प्रदान करेगा। उससे जब शक्ति प्राप्त होगी तो दुर्गुण अपने आप भाग जाएंगे, दुर्बलता अपने आप भाग जाएगी। बस यही सिद्धांत शास्त्र का है। इसलिए जो व्यक्ति जितना अधिक इस बात पर विश्वास करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सके, उतना ही वो व्यक्ति समझदार है। एक जगह किसी संत ने, विद्वान ने कहा कि देखो, गिर जाना या गलत काम कर जाना या रास्ता भूल जाना अपराध नहीं है। अपराध ये है कि उसी रास्ते पर जानबूझ करके चले जाओ, सीधे रास्ते पर आओ ही नहीं, है? ये अपराध है। तो मान लो कि अभी तक जो गलती हुई सो हुई, जो गलतियां की, जो दुर्गुण आ गए सो आ गए, अब उनको सुधार करना है, ये निश्चय कर लिया कि भाई अब इनमें जो है ये छूटने चाहिए दुर्गुण, अब सद्गुण आने चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसा सम्यक व्यवस्थो ही सहा, जिसने ऐसी सम्यक व्यवस्था कर ली, सम्यक निश्चय, सम्यक माने ठीक ठीक भली भांति दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर लिया, तो उसको क्या है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फिर वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, हो भी जाता है। कोई ऐसे नहीं है कि दुराचारी भ्रष्टाचारी अगर धर्मात्मा बनने के लिए निश्चय करे और उसका प्रयास करने लगे, भगवान का नाम जपने लगे, तीर्थ यात्रा करने लगे, दान पुण्य करने लगे, तो कह दो कि क्या कर रहे हो बेकार, तुमका कोई धर्मात्मा थोड़े हो जाते हो। ऐसे नहीं है, धर्मात्मा हो जाएगा। इस बात का पक्का विश्वास रखो, और करने वाले को भी विश्वास रखना चाहिए कि हमें भी हमारा उद्धार हो सकता है। भगवान दूसरा, जो लोग भ्रष्टाचार दुराचार में पढ़ करके अधोगति प्राप्त हो गए, उनको भी उत्साहित करते हैं, और जो दूसरे लोग ऐसे पतित लोगों को देख करके उनके दोष दुर्गुणों को देखते हैं, उनको हतोत्साहित करते हैं, भगवान उनको भी मना करते हैं। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अधोगति को प्राप्त हो गया है और प्रयास करके वो अपना उद्धार करना चाहता है, तो उसको उत्साहहीन मत करो, उसके उत्साह को ठंडा मत करो। ये मत कहो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार आदमी हो, ये बोलना ठीक नहीं। उसको उत्साहित ही करो, ये संतों का धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति का यही धर्म है कि अज्ञानियों को सही रास्ता दिखावे और सही रास्ता पर चलने को उत्साहित करे। वो चाहे आज न हो, कल न हो, 10 वर्ष न हो, कभी न कभी तो होगा। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि हमने तो बहुत कोशिश की, हम लोगों से कहते हैं कि देखो ये छोड़ो, ये रास्ता गलत है, ये सही रास्ता, लेकिन सुनते ही नहीं। उन लोगों से भी कहना, शास्त्र का ये कहना है कि तुम अपनी बात को कहते रहो
और इस बात में विश्वास रहो कि तुम्हारा प्रत्येक शब्द एक बाण की तरह से उसमें लगता है, चाहे तत्काल उसका प्रभाव न दिखाई दे, लेकिन कालांतर में उसका प्रभाव दिखाई देगा। कभी कभी ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं जो गलत रास्ते पर जा रहे थे, वो 25 वर्ष बाद, 40 वर्ष के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि जो हमें इतने दिनों पहले जो हमें शिक्षा दी गई थी वही ठीक है, हमको वही करना चाहिए, और फिर वो सही रास्ते पर आ जाते। एक व्यक्ति ने आज वो बात कही और 40 वर्ष के बाद उसका असर दिखाई दिया, और जो ये असर देखना चाहे कि हमें तत्काल दिखाई देना चाहिए, अभी हमने कहा अभी घंटे भर में दिखना चाहिए, तो ये विचारवान व्यक्तियों की बात नहीं, संतों की बात नहीं। जितनी बात हम बता रहे हैं, हमने पश्चिमी मनोविज्ञान भी पढ़ा, उनके सिद्धांतों को भी देखा। फ्राइड, जुंग, एडलर वगैरह ये जो हुए हैं, इन लोगों का भी देखो, पश्चिमी जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी भी जो धीरे धीरे करके जो खोज करते हुए पहुंचते जाते हैं, इस प्रकार के नियम उनको मिलते जाते हैं। फ्राइड ने एक उदाहरण दिया कि एक बच्चे को बचपन में जब 2 साल 3 साल का था, उस समय उसको एक बड़ा आघात उसके बुद्धि ब्रेन के ऊपर पड़ गया। जब वो खेल रहा था तो एक बिल्ली अलमारी के ऊपर से कूद पड़ी, तो एकदम से वो चौंक गया, चीख गया, बड़ा जोर उसके ऊपर धक्का लग गया। अब उसके बाद माँ ने उसको छुपा लिया और उसको ठीक हो गया। थोड़ी देर के बाद हालांकि आघात बहुत लगा, नीला पीला पड़ गया, बहुत डर गया, बहुत चीखा, लेकिन उसके बाद फिर उसको शांत कर लिया, ठीक हो गया, तो लगा अब ठीक हो गया है। लेकिन वो जो मानस आघात मन के ऊपर लगा था, जो घाव उसमें हो गया था, वो 40 वर्ष के बाद बढ़ा, तब प्रकट हुआ जा करके। एक साइकेट्रिक के पास जब गया तब उसने पता लगाया खोजते खोजते कि जो तुम्हारा 40 वर्ष के पहले जो मानसिक आघात लगा था, उसके कारण से आज ये मनोविकृति हो गई है। तो देखो ये कहां की बात है, ये प्रयोग किए हुए लोगों का देखा हुआ है। पश्चिमी विज्ञान तो प्रयोगात्मक उनका विज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसके ऊपर उनकी साइकोलॉजी चलती है। यहां ऋषियों की साइकोलॉजी कैसी है? इंट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजी। इंट्रोस्पेक्टिव बने हुए, अपने भीतर उन्होंने देखा और जान गए वो है? कौन से प्रयोग करने की जरूरत? अपने आप ही अपने भीतर देखा और अपने आप अपने अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है देखा, कहते ये नियम है। यदि हमने प्रयास किया कि हमें दोष दुर्गुण थे, वो हमारे छूट गए, सद्बुद्धि हो गई, शांति आ गई, भय चिंता निवृत्त हो गए, तो हम अपने आप से समझ गए कि ये नियम काम कर रहा है। हाँ? तो अपने आप अपने ऊपर के नियम को देख करके निश्चय कर लिया। लेकिन दोनों तरफ बात एक ही है, चाहे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हो और चाहे इंट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजी हो, दोनों के सिद्धांत एक ही है। इसलिए जैसे नियम ये है कि जैसे धीरे धीरे करके दुर्गुणों में पड़ करके बुद्धि बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ता है, व्यक्ति अधोगत होता है, उसकी इमेज बिगड़ती है समाज में। व्यक्ति की जहां दुर्गुणी हो गया तो उसकी इमेज बिगड़ती है, लोग बाग उसको देखते हैं, अरे ठीक आदमी नहीं, अरे गड़बड़ आदमी है, इस प्रकार उसकी इमेज बिगड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी इमेज बनती भी है। जब वो सही रास्ते पर चलता है, सबकी सेवा कर रहा है, सबका उपकार कार्य कर रहा है, सहनशील हो गया है, शांत हो गया है, अंतर्मुखी हो गया है, तो अब क्या हो रहा है? उसकी इमेज जो धूमिल इमेज हो गई थी वो अब बनने लगी, चमकने लगी, साफ आने लगी। लोग बाग कहने लगे हाँ ये तो अच्छा व्यक्ति है, ऐसा तो हम समझते भी नहीं थे कि इतना महान व्यक्ति बन जाएगा, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएगा। ये सब इस प्रकार से बनने लगता। तो ये परिवर्तन मनुष्य में होते हैं। व्यक्ति को जैसे दुर्गुण आदत पड़ती है, मान लो बचपन में कोई दुर्गुण नहीं था, जब बड़ा हुआ 10, 12, 14 साल, 16 साल का हुआ तो उसने सिगरेट पीने की आदत डाली। तो कैसे आदत डाली? कोई ऐसी थोड़े कि वो सिगरेट पीना शुरू किया तो उसकी आदत बनी बनाई थी। अरे पीते पीते बड़े मुश्किल में तो आदत पड़ती है उसकी सिगरेट पीने की, जल्दी थोड़े पड़ जाते। अब जैसे सिगरेट पीने की उसने आदत डाली, अगर छोड़ना चाहे तो
तो उसी प्रकार से धीरे धीरे सिगरेट छोड़ने की आदत को दूर करे, छोड़े। तो जैसे आदत डालें, अब ये कहोगे आदत पढ़ने को तो पड़ जाती लेकिन छूटने को नहीं छूटती, ऐसे नहीं। एक बात असल में और हो जाती है कि सिगरेट इत्यादि जो मादक पदार्थ हैं उनके सेवन करने से विल पावर भी व्यक्ति की कम हो जाती है। इसलिए जब विल पावर ज्यादा थी तब तो उसने भांग खा करके और अफीम खा करके और सिगरेट पी करके आदत डाल ली नशा खाने की। जब नशे की आदत डाली तो अब हो गई विल पावर कम, तो कोई कितना भी कहे कि इसको तुम छोड़ सकते हो, छोड़ दो, तो अब वो छोड़, विल पावर की कमी की वजह से वो छोड़ नहीं पाता। शास्त्र जो है ऐसे लोगों में विल पावर पैदा करते हैं कि भाई तुम इन दुर्गुणों के कारण से कमजोर हो गए हो, लेकिन कमजोर हो नहीं थे। तुम अपना सुधार करना चाहो तो तुम्हारा सुधार हो सकता है, लगो कोशिश करो। तो अब ऐसे कह कह करके दुर्गुणी व्यक्तियों में भी जो गलत आदतें जिनमें भी पड़ गई हैं उनमें भी आत्मबल, मनोबल जागृत किया जा सकता है। इसलिए समाज में सिद्धांत ये है कि जो समाज का निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं वो हो दुर्गुणी दोषी व्यक्तियों की निंदा करके बस वहीं से अपना कार्य इतश्री न मान लें। कुछ लोग कहते हैं जो बुरे लोग होते हैं उनको बुरा कहना ही पड़ेगा, जो दुर्गुणी दुराचारी उनको दुराचारी कहना ही पड़ेगा ना, ऐसी नहीं है। अज्ञानी व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि कहना पड़ेगा। ये ठीक है कि दुराचार भ्रष्टाचार को बुरा मानो और ये भी समझो कि उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों में है उनको हतोत्साहित मत करो, उनको निराश मत करो। वो जब भी मिले, जब भी मौका मिले तो उनको बल दो, उनको कहो कि भाई इस मार्ग में क्या रखा है, अध्यात्म मार्ग में आओ, परमार्थ मार्ग में आओ, अपने काम क्रोध आदि विकारों को छोड़ो, अपने लोभ की आदत को छोड़ो, दुर्गुणी आदतें जो आपके पड़ गई इनको छोड़ो, ये सब छूट जाएंगे। वो भले ही कहे कि मुझसे नहीं छूटती हैं, मुझसे नहीं छूट पाएंगे, तो आप कहते रहो नहीं नहीं छूट जाएंगे। अरे तमाम लोगों की छूट गई, ये उदाहरण लो, वो उदाहरण लो, तमाम कथा सुना दो, देखो इनको कैसे छूट गई, इनकी कैसे छूट गई, तैसे तुम्हारी भी छूट सकती है। हाँ? थोड़ा सा भगवान का नाम लो, सवेरे थोड़ी सी पूजा कर लिया करो, अभी छूट जाएगी, वैसे छूट जाएगी, ऐसे हिम्मत बंधाए रहो। जो लोगों के समाज में इस प्रकार से हिम्मत बंधाए रहते हैं वो हो समाज का उपकार करने वाले हैं, वो समाज के सेवक हैं, उनका समाज का कल्याण करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए जो समाज सेवा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी ट्रेनिंग अपने प्रकार की है। उनको भी बताया जाता है कि भाई समाज सेवा करने चले हो तो इसकी ट्रेनिंग भी लो। निराश किसी को गाली गलौज करके भला बुरा कह करके और चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे समाज का सुधार नहीं होता है। जैसे भगवान बोलते हैं उसको कि देखो कि वो हो साधुरेव समंतव्य, उसको समझाओ कि भाई कहो कि तुम असल में तो साधु ही हो, ये असाधुता का तुम्हारे ऊपर जो आवरण चढ़ गया है उसे उतार फेंको, और ये उतर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि बना ही रहे। अगर किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत हो, हाँ, उससे कहें कि भाई तुम झूठ न बोलो, सत्य बोलो, हाँ? और ये कहें सत्य ही तुम्हारा स्वरूप है, तुम तो आत्मा स्वरूप हो, आत्मा परमात्मा तो सत स्वरूप है। तुमने जो मिथ्यावाद का अपने ऊपर बाना पहन रखा है, जो आपने कम्बल ओढ़ रखा है इसका मिथ्यावाद का, मिथ्या वचन बोलने का, इसको उतार फेंको, फिर देखो तुम क्या हो, तब देखो कि तुम सत्य स्वरूप हो। व्यक्ति तो अपने आप में सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये तो उसके ऊपर जो दुराचार भ्रष्टाचार आ गए, झूठी बातें आ गई, लड़ाई झगड़ा आ गया, राग द्वेष आ गया, ये तो झूठ मूठ में व्यक्ति के ऊपर आ पड़ा। आ पड़ा, जैसे आ पड़ा तैसे उतार फेंको। अगर व्यक्ति का दुराचार भ्रष्टाचार आत्मा ऐसा ही होता है, आत्मा के व्यक्ति के लक्षण क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप। उसके अतिरिक्त अगर कहीं शास्त्र में ये कहा गया होता कि आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप नहीं होती है, बल्कि वो भ्रष्टाचारी दुराचारी होती है, झूठ बोलने वाली होती है, मक्कार होती है, इसी प्रकार लक्षण होते तो फिर नहीं बदल सकते थे, क्योंकि आत्मा वैसा ही है, स्वरूप ही वैसा, तब तो बदलाव नहीं हो सकता था। लेकिन जब ये शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति का आत्मा आनंद स्वरूप, चेतना स्वरूप, शुद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, तो फिर तो ये सहज ही आशा लगती है
अगर भाई अज्ञानी व्यक्ति को इसकी आशा न भी पड़ती हो तो ज्ञानी व्यक्ति को तो आशा रखनी चाहिए कि आत्मा आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। तो ये भी दूसरा व्यक्ति भी जिसे हम दुराचारी पापी समझ रहे हैं, ये भी अपना जहां आवरण उतार के रख दिया तहाँ ये भी वही सदाचारी है, धर्मात्मा है, आत्मस्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। बस इसलिए भगवान यहां पर एक शब्द और बोलते हैं, कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्र शब्द कहां से आ गया? क्षिप्र के माने हैं शीघ्र, बहुत जल्दी। कोई कोई तो इसकी व्याख्या करते करते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ऐसे हाथ घुमा करके बोल देते हैं, कह अरे चुटकी बजाते हुए हो जाए। लेकिन चुटकी बजाते न भी हो तो भी ऐसा समझ लो कि भाई जो हजारों जन्मों से जो गलत रास्ते पर चल रहा हो, अगर वो एक जन्म में, दो जन्म में अगर सुधार उसका हो गया तो भी उसे क्षिप्र ही समझो। क्षिप्र के माने केवल यही नहीं, क्षण मात्र में ही हो। वो जैसा कार्य होता है वैसी क्षिप्रता होती है। अगर आपको कहा जाए यहां से बंधना चले जाओ, यहां भी जाते हैं तो ठीक है, अभी तुम चले जाओगे और पहुंच जाओगे 15 मिनट में, आधे घंटे में। लेकिन कहा जाए आपसे कि बंबई चले जाओ, कहते अभी जाते हैं, तो उसके अभी जाने के माने क्या है? अरे भाई 2 दिन बाद पहुंचोगे वहां, अभी थोड़े पहुंचे जाते, चाहे तेल ले जाओ। तो वहां क्षिप्रम के माने दूसरा हुआ। तो इसलिए जो है वो हो क्षिप्र का ये है कि परमात्मा से कौन व्यक्ति कितनी दूर है। हाँ, इसकी क्षिप्रता दूसरी, इसकी दूसरी, इसकी दूसरी। इससे कहोगे क्षिप्रम भवति, परमात्मा को क्षिप्र प्राप्त कर लेता है, तो ये इसके माने वो बिल्कुल निकट ही है, पहुंच जाएगा वहां फौरन। अगर कहें कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले अभी वैराग्य भी नहीं है, उनसे कहो वैराग्य आ जाएगा तो बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, तो अब इसके माने पहले वैराग्य आएगा, ज्ञान विज्ञान में तब तक पहुंचोगे। वो रास्ते आगे के तो तय करना ही पड़ेगा। अगर किसी से कहो कि तुम अधर्मी हो तो क्या हुआ, तुम ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, बहुत जल्दी प्राप्त करो, तो भाई उसको पहले धर्मात्मा बनना पड़ेगा, वैराग्यवान बनना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, ज्ञान करनी, तब उसे पहुंचेगा। लेकिन फिर भी जल्दी पहुंचेगा। माओ पैश्यति पांडव, ये नहीं कहा वो मुझे ही प्राप्त कर लेगा, ये कहा कि धर्मात्मा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और एक बात और देखो, अधर्म से धर्म में आने में देर भी नहीं लगती। ये बात जरूर है कि कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा हो तो विरक्त होकर के ज्ञान विज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करने में एक बार देर भी लगे, लेकिन अधर्म से धर्म आने में देर नहीं। केवल निश्चय करने की बात है, सम्यक व्यवस्थित हो। बस आज ये निश्चय कर लिया कि जो जिस मार्ग पर हम चल रहे थे नहीं चलना है, आज से नहीं चलेंगे, आज से सन्मार्ग पर इसी पर चलेंगे। जिस क्षण निश्चय कर लिया उसी क्षण से परिवर्तन हो गया। एक क्षण पहले तक अधर्मी था और दूसरे क्षण जहां निश्चय किया उसको छोड़ने का संकल्प ले लिया और सन्मार्ग का संकल्प ले लिया, उसी क्षण धर्मात्मा हो गया। अब आगे हो जाएगा ऐसा नहीं है, हो गया उसी समय से, जिस समय निश्चय किया उसी समय से। क्योंकि धर्मात्मा धर्मात्मा होना तो उसके संकल्प के ऊपर निर्भर करता था। एक बुद्धि उसकी इस प्रकार की थी कि अधर्म में जीवन जीने से ही जीवन का निर्वाह होगा, भ्रष्टाचार से ही जिंदगी का निर्वाह होगा, ईमानदारी सच्चाई चलने से जीवन में चल ही नहीं सकते, हम भूखों मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये एक धारणा थी। अगर वो धारणा उसकी बदल गई तो क्या उसी समय से उसका भ्रष्टाचारी सदाचारी हो गया? कितनी देर लगी उसमें? इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और शाश्वत शांतिम निगच्छति। और कहते हैं फिर उसके बाद फिर उसको शाश्वत शांति मिल जाती है। यहां शाश्वत शांति के तात्पर्य परमात्मा की प्राप्त हो जाती है। ये परम गति के सूचक जो है वो परमात्मा की प्राप्ति के सूचक शब्द बहुत से, जैसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, हाँ,
परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है या मुक्त हो जाता है। ये जितने भी शब्द हैं वो एक ही स्थिति के सूचक हैं। शाश्वत शांति भी उसी का सूचक है। बिना आत्मज्ञान के परमात्मा को प्राप्त हुए शाश्वत शांति नहीं है। शांति तो व्यक्ति की जहां अधर्म छोड़ करके धर्म के मार्ग पर आ जाएगा तो भी उसे शांति लगने लगेगी, क्योंकि धर्म भी व्यक्ति को शांति देता है, लेकिन शाश्वत शांति नहीं देता। धर्म से सापेक्ष शांति प्राप्त होती है, धर्म से सापेक्ष सुख प्राप्त होता है, निरपेक्ष नहीं, एब्सोल्यूट नहीं। एक शांति है वो रिलेटिव शांति है, कभी शांति है कभी अशांति है। पहले अशांत थे अब शांत हो गए, तो ये रिलेटिविटी इसमें है। तो ये शांति जो इस प्रकार की है, जो सापेक्ष शांति है, वो धर्म से प्राप्त होती है, वो तप से प्राप्त होती है, उसको इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह से प्राप्त होती है। ये जो शांति है व्यक्ति की, वो केवल शांति है। लेकिन जो परम शांति है, शाश्वत शांति है, वो आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। जब अपने स्वरूप को पहचाना कि हम तो वास्तव में न शरीर है, न प्राण है, न मन बुद्धि है, एक अनंत चेतना जो सर्वत्र व्याप्त है, जिसमें सारा आकाश, सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, समस्त प्राणी जिसमें स्थित हैं, इस प्रकार की जो अनंत चेतना सत्ता है वही अपना स्वरूप है। ऐसा बोध, अपरोक्ष बोध, साक्षात अनुभव जिस समय हुआ, बस शांति आ गई। अब उस समय शांति कैसी अनुभव में आती है कि हम कभी अशांत थे ही नहीं। वो तो शरीर था जो कभी अशांत था, कभी शांत है। ये तो मन बुद्धि था जो कभी शांत सम था। हम तो वो हैं जिसने अशांति कभी देखी ही नहीं और जिसमें अशांति कभी आ ही नहीं सकती। हाँ, तीनों काल में जिसमें अशांति कभी नहीं हुई और तीनों काल में जो सदा शांत ही है, वो शाश्वत शांति है। हाँ? यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को शांति प्रारंभ होती उस दिन से कि आज से ज्ञान हो गया, अब आज से शांति, तो जब शांति जो प्रारंभ होती तो नियम ये है कि वो अंत भी हो जाता, एक दिन समाप्ति भी हो जाती। जिसका आदि है उसका अंत भी है। जिस शांति का आदि है उस शांति का अंत भी है, तो शाश्वत कहां हो सकती है? शांति का, जिस शांति का अंत न हो वो शाश्वत, तो जिसका अंत न हो उसे अनादि भी होना चाहिए। जब अनादि शांत होगी तभी अनंत शांत होगी। अनादि शांति केवल आत्मा में ही अनादि शांति है, शाश्वत शांति है, अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए यदि शाश्वत शांति कोई चाहता है तो घूम फिर करके उसे आत्म तत्व परमात्म तत्व प्राप्त करना ही पड़ेगा। नान्या पंथा विद्यते अयनाय। इसलिए ऋषियों ने साफ साफ कह दिया कि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आप चाहे जितने भटकते रहो, नाना प्रकार की साधनाएं कल्पनाएं भले ही कुछ करते रहो, कुछ विचार भले ही करते रहो, भटकते रहो, लेकिन अंत में विश्राम शांति आपको आत्मज्ञान में ही होनी है, वही शांति मिलनी है। शश्वत शांतम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। ये भी बड़ा प्रेम पूर्वक शब्द बोला हुआ भगवान ने। तो शब्दावली भी बड़ी ऐसी है जो भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक कही है। कौन्तेय प्रतिजानी ही, हे कौन्तेय तुम इस बात को भली भांति विश्वास करके रखो, पक्की बात मानो, न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। ऐसे शब्द बीच बीच में आए हैं, पहले भी आए हैं इस प्रकार के, यहां फिर आए हैं कि विनाश नहीं होता। 6वें अध्याय के अंत में जब अर्जुन ने पूछा, अरे कोई योग साधना इतनी करे और योग साधना जीवन के अंतिम समय तक उसकी पूरी न हो तो सब तरह से गया, न भौतिक सुख मिला, न योग परमार्थ की प्राप्त हुआ, तो व्यक्ति नष्ट हो गया। वहां भी उत्तर में भगवान यही कहते हैं कि देखो, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी व्यक्ति कोई साधना करता है, इस मार्ग पर चलता है, तो बहुत बड़े भय से वो छूट जाता है। उसे विश्वास रखना चाहिए कि इस अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले को हानि तो किसी प्रकार से कभी है ही नहीं।
अगर कहीं आपको ऐसे उदाहरण दिए दिखाई दें कि अध्यात्म मार्ग पर चलने वालों की हानि हो गई, तो इसके माने हैं उन्होंने गलती स्वयं की, अध्यात्म मार्ग सही रास्ते से नहीं चले, कहीं गलती कर गए। जहां गलती कर जाते हैं व्यक्ति तो फिर उससे हानि भी होती है। गलती कर जाने के माने ये कि सामर्थ्य से अधिक, जैसे नाम जप है तो नाम जप करने के लिए विधान है, उतना नाम जपे, उस प्रकार से जपे। अब कहीं उस साधना में कोई अति करने लगे तो शारीरिक रोग लग जाएंगे, मानसिक रोग लग जाएंगे। तो उनसे बच करके व्यक्ति को साधना करनी पड़ती। साधना का दोष नहीं है, उसकी गलती का दोष है कि उसने उस साधना को ठीक से किया नहीं। कुछ योग साधनाएं इस प्रकार की हैं जो अधिकारी को देख करके ही बताई जाती हैं और उसे करनी चाहिए। कुछ लोग अनधिकारी होते हुए भी उस प्रकार की योग साधनाएं करते हैं। परिणाम ये होती है कि बजाय योगी के रोगी हो जाते हैं। गलती कहां हुई? उस योग की गलती नहीं है, वो योग तो अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन जिस सिस्टम से जिस तरीके से करना चाहिए था और जिस व्यक्ति को करना चाहिए था उसकी ट्रेनिंग उसने नहीं ली, गलती कर गया, तो वहां उसको हानि हो सकती है। वैसे जो है ये है, अगर जैसा सही अध्यात्म मार्ग जैसा है उस प्रकार से व्यक्ति कोई चलता है तो कहीं हानि नहीं होती। और फिर भक्ति मार्ग तो ऐसा राजमार्ग है कि कोई गलती करे सही करे, भगवान में प्रेम करने में तो कहीं कोई गलती हो ही नहीं सकती। भक्ति के माने परमात्मा में प्रेम, परमात्मा में समर्पण भाव, इस प्रकार से रखने में बस फिर व्यक्ति के परमात्मा का कल्याण ही है। उसको सबको सब परमात्मा ही सद्बुद्धि भी देगा, सन्मार्ग पर भी लगाएगा, उद्धार भी करेगा, सब काम परमात्मा करता चला जाएगा। इसलिए अन्य मार्गों में, साधनाओं में, साधना करने में गलतियां हो सकती हैं। साधनाओं की हम गलती नहीं बताते हैं कि कहीं कोई साधना में कोई गलती नहीं है अपने आप में जो सिद्ध है, उसके करने में जो गलतियां हैं लोगों से हो सकती हैं। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि जिस मार्ग में एक तो गलती कर नहीं सकता, उल्टो सीधो जामी है, खेत पड़े को बीज। भक्ति तो ऐसी एक उल्टा सीधा कैसे भी भक्ति करो, सब भक्ति कल्याणकारी ही है। भगवान से प्रेम रखो, हृदय में उसका स्मरण करते रहो, ये सब प्रकार से कल्याणकारी है। इसमें किसी प्रकार का दोष तो आने ही वाला नहीं है। लेकिन अगर कहीं दोष आता भी है तो उसकी जिम्मेवारी भगवान लेते हैं कि उसे हम संभालेंगे। जहां कहीं गड़बड़ी होगी रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे। इसलिए न मे भक्ता प्रणश्यति। अब दो बातें हो गई। एक रास्ता तो वो जिस पर जाकर के व्यक्ति प्रणश्यति, विनाश हो जाता है। एक रास्ता वो है जिस रास्ते पर चलने पर व्यक्ति का कभी विनाश नहीं होता। दूसरे अध्याय में भगवान बोले कि ध्यायतो विषयान पुंसाः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशात्, और बुद्धिनाशात् कौन सा प्रणश्यति। इसमें वो प्रणश्यति दोनों में स्पेलिंग मिलाओ, एक ही की अलग अलग है, एक ही स्पेलिंग है ना। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और यहां न मे भक्ता प्रणश्यति। इसके माने एक रास्ता वो है जो ऊपर से नीचे तक गिरने का है, और एक रास्ता वो है जो नीचे से ऊपर चढ़ने का है। ये विषयों वाला जीवन जी करते करते व्यक्ति अपना विनाश कर लेता है। भौतिक जीवन, विषयी जीवन जी करके विनाश कर बैठा। और दूसरा व्यक्ति जो है वो विषयों से परांगमुख करके परमात्मा की तरफ आगे बढ़ा, तब उसका विनाश नहीं होता, धीरे धीरे सुधार ही होता जाता है, सन्मार्ग पर ही आगे बढ़ता जाता है। तो ये हो गया। जानी है माने जानो, प्रतिजानी है कि माने इस बात को तुम विश्वास रखो, हम जो बता रहे हैं तुमको इस पर इसको विश्वास करके मान करके चलो। अब भाई क्या कह सकते हैं, भगवान ये बता सकते हैं आज जहां कहीं हो हम रास्ता बताएंगे, आगे तुम सफलता तुमको मिलेगी और इसमें विश्वास रखो।
अब वो उसको सफलता आज कैसे दिखा दे? हाँ? एक व्यक्ति एक बार सत्संग हो रहा था स्वाध्याय मंडल में, वो कहने लगा भगवान के प्राप्त करने की बात तो बार बार कही जाती है, अगर कोई हमको जैसे संसार के विषय भोग दिखाई देते हैं ऐसे ही हमें एक बार कोई परमात्मा को दिखा दे तो फिर हम सब छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करने में लग जाए। बस समस्या बस यही है कि जब परमात्मा को दिखा दिया तो परमात्मा प्राप्त हो गया, फिर आप साधना करोगे तो किस बात की साधना करोगे? ये तो बात वैसे ही अज्ञान की बात है। कहते तो हमसे कहते हो कि बंबई चले जाओ, हाँ? कहते एक बार तो हमें बंबई पहुंचा दो फिर तो हम पहुंच ही जाएंगे। अरे जब किसी ने बंबई आपको उठा के धर दिया, पहुंचा दिया, तो अब आप कहां पहुंच जाओगे? यहां से तुम जाओ चलते 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 तब वहां पहुंचो, तो रास्ता आपको बताया जाए। पहले यहां से जाओ फिर वहां जाओ, ये स्टेशन मिले वो स्टेशन मिले, ये सवारी मिले वो सवारी मिले। तो अब विश्वास करो इस बात पर कि इस रास्ते से ऐसे जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे। बिना विश्वास कैसे पहुंच जाओगे? कोई कहे कि हमें पहुंचा दो पहले तो हम विश्वास कर लेंगे, तो फिर क्या विश्वास कर लो? ये कहीं भी कोई भी बात हो समझ लो, सब जगह श्रद्धा रखनी पड़ती है, सब जगह पहले विश्वास करना पड़ता है। भौतिक जीवन में जब ऐसे ही परमार्थ में है, ये विश्वास ही करो। कौनते प्रतिजानी है, इस बात में विश्वास रखो, निश्चय करो कि भक्ति मार्ग पर चलोगे, परमात्मा का ध्यान चिंतन करोगे, सन्मार्ग पर चलोगे तो अच्छे बन जाओगे, महान बन जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, शाश्वत शांति एक दिन प्राप्त हो जाएगी। जो तुम्हारा दिल घबराता रहता है, भय चिंता में पड़े रहते हो, वो सब दूर हो जाएगा, सारे मानसिक विकार दूर हो जाएंगे, आंतरिक शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन करो तो सही, चलो तो इस रास्ते पर सही। ये संस्कृत का अगर किसी को ज्ञान हो तो इसमें जो लालित्य है भगवान के वचन बोलने में, जो मधुरता है उसको समझ सकते हैं। कौनते प्रतिजानी, हे कौनते इस बात पे तुम विश्वास करो, जरूर है तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। न मे भक्ता प्रणश्यति, इतनी जिम्मेवारी हम लेते हैं कि उसका जो है किसी का विनाश होने वाला नहीं इस मार्ग में। अगला श्लोक देखिए। मामि पार्थ विपाश्रित्य एपस्वी पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मामि पार्थ विपाश्रित्य एपस्वी पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, हे पार्थ माम व्यपाश्रित्य माने मेरी शरण में आता है, मेरा आश्रय लेता है। आश्रित से है विपाश्रित्य, आश्रित्य आश्रित्य माने मेरा आश्रय लेकर के, व्यपाश्रित्य माने भली भांत मेरा आश्रय लेकर के, पूरे विश्वास के साथ मेरा जो आश्रय लेता है। ए अपि स्यु पाप योनिः, जो पाप योनि में व्यक्ति हैं वो भी यान्ति पराम गतिम, उन्हें भी परम गति प्राप्त हो जाती है। पाप योनिः, फिर कहते हैं कि पाप योनि तो हैं सो हैं, स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रः, स्त्री वैश्य और शूद्र जो है ये भी माम यान्ति माम पराम गतिम, इनको भी परम गति प्राप्त हो जाती है। कहीं कहीं श्लोक इस प्रकार के आने लगते हैं, रामायण में भी आने लगते हैं, भागवत में भी आने लगते हैं, जहां व्यक्ति को इन श्लोकों को पढ़ करके थोड़ी झिझक लगती है, परेशानी होती है उनको मानसिक। लेकिन शास्त्र जो है वो तो बिल्कुल शुद्ध मन से बोला हुआ है। भगवान ने अपने मन से बोला हो, चाहे व्यास जी ने बोला हो, लेकिन शुद्ध हृदय से बोला है। उसमें कहीं किसी की निंदा स्तुति के लिए नहीं है। जो सत्य बात है सो सत्य बात बोल देते हैं।
इसलिए जब ऐसे यहाँ लगता है कि देखो इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या की वो पाप योनि, हाँ पाप योनि जो है ये विशेषण माना है किसका? स्त्रियः वैश्यास तथा शूद्रा। स्त्री, वैश्य और शूद्र ये तीन जो है पाप योनि है, इस प्रकार से बोला। लेकिन शंकराचार्य जी के बाद माधवाचार्य एक आए, दूसरे आचार्य लोग आए। उन आचार्यों ने जो है वो ये कहा कि इनको स्त्रियों, वैश्यास तथा शूद्रा ये पाप योनि मत कहो इनको। फिर कहा कि पाप योनि तो गृध्र, जटायु इत्यादि है। अब रामायण में देखो तो किनका किनका उद्धार हुआ, और इसमें भगवान जिनके नाम गिनाते हैं उनसे उनको मिलाओ। अगर ये कह दो कि स्त्री, वैश्य, शूद्र जो है ये भी इनकी भी उद्धार हो जाता है और ये सब पापियों नहीं है, तो फिर गिद्ध का उद्धार कैसे हो गया, जटायु का कैसे हो गया, वो किस कोटि में आता है? तो कहा उन सब शास्त्रों को पूरा करने के लिए अर्थ इस प्रकार से लगाओ, अर्थ लगाना पड़ता है जो सार्थक बने। इसलिए ये लगाओ कि जटायु इत्यादि जो है वो हो ये पाप योनि है। जैसे गजराज है, पशु हैं, दूसरे दूसरे और हैं, हिंसक जंतु हैं, ये सब जो है ये पाप योनि है। पाप योनि के कारण से व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं, बहुत अधिक पाप होते हैं। पाप योनि माने जिसके पाप ही पाप घिरे हों। जब पाप ही पाप घिरे होंगे तो यमराज जब उसको टेस्टिंग करेंगे तब कहेंगे कि भाई इसके पाप इतने ज्यादा हैं कि इसे मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। अब इसको क्या करें कि आप इसको कहीं गाय, बैल, बकरी, भेड़, हाँ, इसको सांप, छछूंदर कहीं इस प्रकार से बनाओ। एक व्यक्ति ने कहा कि हम तो बहुत पापी हैं क्योंकि बड़ा मांस खाते हैं, रोज बिना मांस खाए हमारा काम ही नहीं चलता। तो हमने तो जाने कितने प्राणियों का हनन किया होगा, कितने प्राणियों का मांस खा गए, अब हमारा क्या होगा? तो एक संत ने होगा क्या, शास्त्र तो यही कहते हैं कि जैसे जटायु था, गिद्ध था, तैसे गिद्ध हो गए, दूसरा शरीर मिलेगा, खूब मांस खाना खूब मजे में, वही तुम्हें मिल जाएगा। तुम दुखी क्यों हो? हाय हाय हम जटायु हो जाएंगे, हाय हाय हम गिद्ध हो जाएंगे, अब हम नहीं खाएंगे। अब ऐसे करके करने लगे हैं। माने पाप योनि है कि माने ये गिद्ध जैसे ये जो है ये पाप योनि है। सांप इत्यादि हैं, बिच्छू इत्यादि हैं, ये विषैले जंतु जो हैं ये सब जो है ये है पाप योनि है। जब बहुत अधिक पाप घिरेंगे व्यक्ति को तो यही दशा होगी, इनके शरीर प्राप्त होंगे, इनका जीवन उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन ये भी दिखा दिया शास्त्र में कि देखो गिद्ध इतना जो है वो हो मांस आमिष भोगी, और वो भी उसने जो है भगवान की शरण में गया तो वो गति उसे प्राप्त हो गई। जही जाचत योगी हैं, उनको जो है वो योगियों को भी जो गति नहीं प्राप्त होती वो उसको गिद्ध को, जटायु को भी प्राप्त हो गई। अब कैसे प्राप्त हो गई आपको कहानी उसकी मालूम ही है, किस प्रकार सीता जी के बचाने में और रावण से लड़ते लड़ते किस प्रकार से उसने घायल हो गया और कैसे उसने शरीर छोड़ दिया। भगवान के हाथों में पहुंच करके फिर उसका शरीर छूटा, प्राण गए उसके, तो परम गति उसे प्राप्त हो गई। तो ये कहते हैं कि देखो जब ये पाप योनियां इस प्रकार के प्राणी हैं, इनका भी उद्धार इस प्रकार से हो जाता है। भागवत पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, भगवान कृष्ण के चरित्र को देखो तो वहां इससे भी नीचे गति की व्यक्ति है, गिद्ध से भी नीची योनि के हैं। बकासुर, अघासुर तो है ही हैं। यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं, उनमें भगवान राम को जब उखल में बांध दिया गया तो उखल लेकर के भागे तो वो सड़क उनके साथ पीछे पीछे लुढ़कता हुआ चला गया, और वो 2 वृक्ष थे पास पास खड़े हुए थे, उनके बीच में से भगवान निकल गए और उखल जो है उन दोनों पेड़ों में फंस गया, और उन्होंने जोर लगाया तो वो दोनों पेड़ जो है उखड़ गए। जब उखड़ गए तब उनमें से एक यक्ष निकल पड़ा, 2 यक्ष, और भगवान के हाथ जोड़ने लगे
कहते भगवान ने आपने बड़ी कृपा की, जो हमारा उद्धार हो गया। ऋषि ने हमको साप दे दिया था, हम वृक्ष हो गए, इतने हजारों वर्ष से हम वृक्ष बने हुए। और उन्होंने ये भी कृपा करके कहा था कि जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो क्या आपने हमारा उद्धार कर दिया और ऋषि के वचन सत्य हो गए। हम इस प्रकार से उनको, तो आप बताओ वो जो वृक्ष हो गया उस वृक्ष का भी उद्धार हो गया। तब फिर उनको क्या बताओ, पशु पक्षियों की तो बात क्या, यहां तक के इनके सबके उद्धार, सबके वृक्षों तक के उद्धार हो जाते हैं, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परम गति उनकी हो जाती है। इसलिए उत्साहित करने के लिए फिर है कि भाई आप कहीं भी किसी भी प्रकार के हो, पाप योनि भी हो, तो भी आपको अंततः परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए निराश मत हो जाओ। अब इनसे ये जो पाप योनि गिद्ध इत्यादि हैं, उनसे जो है ये है स्त्रियां वैश्या शूद्रा बहुत श्रेष्ठ हैं। मनुष्य शरीर उनको प्राप्त हो गया। मनुष्य शरीर तो बिना पुण्य के हो ही नहीं सकता। पाप चाहे जितने व्यक्ति ने किए हों, लेकिन पुण्य भी कुछ किए हों तभी मनुष्य शरीर मिलेगा। और मनुष्य शरीरों फिर अनेक कोटियां हैं। व्यक्ति के तमोगुणी भी मनुष्य हो सकते हैं, रजोगुणी भी हो सकते हैं, सत्वगुणी भी हो सकते हैं, भले भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर मिला वही इस बात का प्रमाण है कि उसने पूर्व जन्मों में कुछ न कुछ पुण्य किया है, उसका उदय हुआ है, तब मानवीय शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए इस शरीर में तो किसी व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो हो ही सकता है। और इन मनुष्यों में भी कोई श्रेष्ठ मनुष्य हो, कोई तमोगुणी रजोगुणी हो, तो उनका भी अगर परमात्मा की सहायता लेंगे तो तमोगुण रजोगुण भी छूट जाएगा। उनमें भी जो हीन भावनाएं वो भी छूट जाएंगी, उनकी दुर्बुद्धियां होंगी वो भी छूट जाएंगी, दूषित स्वभाव होंगे वो भी छूट जाएंगे। एक दिन परमात्मा की प्राप्ति इन सबको हो जाएगी। अगले श्लोक में फिर भगवान कहेंगे कि भाई देखो ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो इनसे श्रेष्ठ हो। हाँ, अगर कोई सत्वगुणी व्यक्ति है, हाँ, आज बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा उदार है, बड़ा सच्चरित्र है, उसका क्या होगा कि उसको क्या पूछते हो, तो होगा ही होगा, उससे तो परमात्मा की प्राप्ति ही होगी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसलिए उत्साहित उन लोगों को करना पड़ता है जिन लोगों में हीन भावना है, उनको बताना पड़ता है तुम हीन भावना मत रखो और अपने उद्धार के लिए तत्पर हो जाओ। ये जो है, अगर गीता शास्त्र को आगे पीछे देखो, अपने अन्य शास्त्रों को देखो, तो ये जहां शूद्रः वैश्यः, इनमें शंकराचार्य इत्यादि ने और गीता के आधार पर कि 4 वर्ण हैं, उन 4 वर्ण के माने जन्म से 4 वर्ण मानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये जो 4 वर्ण हैं वो तमोगुणी स्वभाव का व्यक्ति है, चाहे जिस वर्ण का हो वो शूद्र है। अगर उसमें तमस के साथ अगर रजोगुण भी आ गया है तो उसमें वैश्यता आ गई है, वो वैश्य हो जाएगा। अगर उसमें सत्वगुण बढ़ने लगा है तो उसमें क्षत्रियत्व आ जाएगा। सत्वगुण की अधिकता हो जाएगी तो ब्राह्मणत्व आ गया है। इसलिए इतिहास में हम ऐसे भी देखते हैं कि जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण हो गए, जो वैश्य थे वो ब्राह्मण हो गए, शूद्र थे वो भगवान की गति को, परमात्मा को प्राप्त होकर के प्राप्त हो गए। ये सब इतिहास इस प्रकार का है, जिससे कि इसके माने मालूम होता है कि तमोगुणी व्यक्ति भी, मनुष्य शरीर ऐसा है कि चाहे भले ही शूद्र हो, भले ही तमोगुणी हो, तो भी इस शरीर में साधन ऐसे हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, विचार है, भाषा है, उसका संस्कार हैं, वो इस प्रकार के हैं कि इनका अगर उपयोग किया जाए तो व्यक्ति महानतम बन सकता है। चाहे जैसा हो, तमोगुणी हो तो भी बन सकता है। ये इसकी विशेष सुविधा है मनुष्य शरीर में। किसी भी स्थिति में हो उसका उद्धार हो सकता है, परम गति उसे प्राप्त हो सकती है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो है ये है, अगर जब ये स्त्री वैश्या इत्यादि शूद्रा कहते हैं तो इसके कहने का मतलब तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनको भी अंततः परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उनको सत्वगुणी बन करके तब प्राप्ति होगी। ये क्रम चलेगा। ऐसा नहीं कि तमोगुण से सीधे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। तमोगुणी हो गया
तो तमोगुणी धीरे धीरे रजोगुणी बने, रजोगुणी से सत्वगुणी बने, सत्वगुणी बन करके फिर परमात्मा की त्रिगुणातीत हो, आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो। इसी क्रम क्रम से वो आगे चलेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। जैसे एक रास्ता है, मान लो एक रास्ता 10 मील का रास्ता है, तो रास्ते पर सब लोग चले जा रहे हैं उधर की तरफ, यहां से लेकर के 10 मील तक के। कोई यहां अभी चल रहा है, कोई 1 मील आगे निकल गया है, कोई 2 मील आगे निकल गया है, कोई 3 मील आगे निकल गया है, कोई 9 मील आगे निकल गया है। बताओ इनमें से कौन लक्ष्य तक पहुंचेगा? जो 9वें मील पर पहुंच गया वही लक्ष्य पर पहुंचेगा, जो यहां खड़ा वो नहीं पहुंचेगा। सब पहुंचेंगे वहीं तक। बस ये 9वीं मील पर खड़ा हुआ वो जल्दी पहुंच जाएगा, और जो 8वें पर खड़ा हुआ जरा देर में पहुंचेगा, और जो 7वें पर खड़ा जरा और देर लग जाएगी। जो अभी यहां से चल ही रहा है उसको जरा ज्यादा देर लग जाएगी, लेकिन पहुंचेंगे सब। रास्ता सबको पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं। जो आज 10वें मील पर खड़ा है, आशा लगाए बस 1 मील भर और रह गया, अभी हम पहुंचे जाते हैं, वो भी एक दिन यहीं से चला था। तब उसे दिखाई देता थे हमारे सामने इतने लोग आगे निकल गए। अब जाने कितने लोग शंकराचार्य हो गए, व्यास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, सूरदास हो गए, कबीरदास, कितने लोग हमारे रास्ते पर आगे आगे चल गए और अपने अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। हम उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। न जाने कितने लोग और आएंगे हमारे पीछे, जो कहेंगे हमारा भी नाम लेंगे उसके साथ में कि ये भी निकल गए आगे और हम पीछे रह गए। उनके पीछे भी कुछ लोग आएंगे, वो क्या कहेंगे कि देखो इतने लोग आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। लेकिन आखिरकार वो भी सब पहुंचेंगे आगे। इसलिए आगे पीछे की चिंता न करके जो जहां है उसे वहां चलने का प्रयास करना चाहिए, साधना उसे करनी चाहिए। अगर कोई शूद्र भी है तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, वो भी एक दिन धर्मात्मा बन जाएगा, पुण्य आत्मा बन जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। इसलिए सबको आश्वासन देते हैं भगवान इस प्रकार। ये देखो इसमें उत्साहित करने वाले ये सब श्लोक हैं, यहां से लेकर के जहां स्वरण अपचेत सुदराचार्य शुरू किया वहां से सबको बता दिया। बस शर्त ये है कि वो व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा अपनी ओर से, सम्यक व्यवस्थो ही सा, ये भी महत्वपूर्ण बात है। हर व्यक्ति को अपने आप अपने मन में निश्चय करना पड़ेगा कि हमें इस दिशा में चलना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, यही हमारा अंतिम गति है। यदि कोई बैठे बैठे जहां बैठा है, दुराचारी भ्रष्टाचारी है या पाप योनि है, कोई भी हो, अगर वो बैठे कहे कि जब परमात्मा को उद्धार करना होगा तब कर देगा, नहीं करते हम कोई, तो कहते ये तरीका नहीं है। वो ऐसा कहीं विधान नहीं है कि कभी जब परमात्मा को करना होगा तो अपने आप कर देगा, क्योंकि उसका किसी से राग द्वेष नहीं। अगर किसी से राग होता तो कहते थे भाई परमात्मा को हमसे राग है, जब हमें उद्धार करना होगा तब कर देगा। उसका राग तो है नहीं हमसे, द्वेष तो हमसे है नहीं, इसलिए वो अपनी तरफ से कुछ करने वाला नहीं। हमें स्वयं अपनी आप परमात्मा से प्रेम भक्ति करते हुए, साधना करते हुए उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम आगे बढ़ने का निश्चय करेंगे, हम प्रयास करेंगे, तो परमात्मा के हृदय में भी प्रेम आ जाएगा। जब हमारे उसके हृदय में उसके परमात्मा के प्रति प्रेम आया तो परमात्मा के हृदय में भी प्रेम आ जाएगा। अगर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे 10 कदम तो हमारी तरफ बढ़ेगा 20 कदम, वो निकट आता जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर हम 1 कदम नहीं बढ़ते तो वो 1 कदम क्या 2 कदम बढ़ने का क्या, वो भी ध्यान नहीं देगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी की क्या कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भाई परमात्मा उसी की मदद करेगा जो स्वयं कुछ करे, देखेगा परमात्मा की कुछ एफर्ट कर रहा है, चलो हम भी मदद कर दें। इस प्रकार से ये सिद्धांत है। हाँ वैसे स्त्री जनित भी कुछ अवगुण होंगे, मतलब कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनमें, तो हमने ये सुना था
अरे उसी में गीता में जो पढ़ा होगा तुमने उसमें है, स्वामी जी ने यही दिया है। ठीक। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव।